जय माँ नील सरस्वती। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल साधना संगम में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि वामाखेपा कैसे बने माँ तारा के महान साधक। चलिए शुरू करते हैं। वामाखेपा एक अघोरी तांत्रिक और सिद्ध पुरुष थे। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम बंगाल के गांव अटला में सन 1244 के फाल्गुन महीने में शिव चतुर्दशी के दिन वामाखेपा का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वानंद चट्टोपाध्याय था तथा माता जी का नाम राजकुमारी था। इनका बचपन का नाम वामाचरण था और छोटे भाई का नाम रामचरण था। 4 बहनें थीं और एक बहन का लड़का भी इनके पास ही रहता था। इस तरह परिवार में 9 सदस्य थे। घर में खाने पीने की चीजों का सदा अभाव रहता था। माता पिता बहुत धार्मिक थे और भजन कीर्तन में लगे रहते थे। 5 वर्ष की आयु में ही वामाचरण ने माँ तारा की बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर उसमें 4 हाथ, गले में मुंडमाला और अपने बाल उखाड़कर तारा माँ के बाल लगाए थे। पास में एक जामुन का पेड़ था। जामुन से ही माँ तारा का प्रसाद लगाते थे और कहते थे कि माँ तारा जामुन खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाऊंगा। वामाचरण धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वो 11 वर्ष के थे और उनका भाई केवल 5 वर्ष का था, तब उनके ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आई। उनके पिता सर्वानंद जी बहुत बीमार हो गए और माँ काली, माँ तारा कहते हुए स्वर्ग सिधार गए। वामाचरण ने पिता की देह को तारापीठ के शमशान में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। वहाँ विधवा माँ ने किसी तरह से भिक्षा मांग कर श्राद्ध का काम पूरा किया। घर की हालात खराब सुनकर वामाचरण के मामा आकर दोनों भाइयों को अपने घर नौग्राम में ले गए। वामाचरण गाय चराने लगे और रामचरण गाय के लिए घास काट कर लाते और आधा पेट जूठा भात खाकर रहते थे। एक दिन रामचरण के हंसिए से घास काटते हुए वामाचरण की उंगली कट गई और गाय खेत में जाकर फसल खाने लगी। खेत के मालिक ने मामा को शिकायत कर दी। मामा ने वामाचरण को छड़ी लेकर बहुत मारा। तत्पश्चात वामाचरण भागकर अपनी माँ के पास अटला गांव आ गए। उधर रामचरण को एक साधु गाना सिखाने के लिए अपने साथ लेकर चले गए। वामाचरण ने घर आकर निश्चय किया कि वे अब शमशान में ही रहेंगे और माँ की आराधना करेंगे। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मशान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते वामाचरण में भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह माँ तारा को बड़ी माँ कहते थे और अपनी माँ को छोटी माँ कहते थे। वामाचरण कभी कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाते, कभी यूं ही हवा में बातें किया करते थे। ऐसे ही वह युवा अवस्था तक पहुँच गए। उनकी इस हरकतों की वजह से उनका नाम वामाचरण से वामाखेपा पड़ गया। बंगाल में खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गाँव वाले उनको आधा पागल समझते थे। उनके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे यह नहीं जानते थे कि वास्तुत्व कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ है। वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। मंगलवार का दिन था। भगवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त था। रात का समय था। वामाखेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठे हुए थे। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड़ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों से पायल पहने हुए, फूले हुए कमर तक बिखरे केश से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नीलवर्णनी, मंद मंद मुस्काती माँ तारा वामाखेपा के सामने खड़ी थी। वामाखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उनके सर पर हाथ फेरा और वामाखेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि वामा पूरा पागल हो गए हैं। वामा की यह स्थिति महीने भर चलती रही। कुछ दिन बाद वहाँ की रानी जी को सपने में भगवती माँ तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण कराओ और वामा को पुजारी बनवाओ। अगले दिन से मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिन में मंदिर बनकर तैयार हो गया और वामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। वामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ रहेंगी।
रानी के द्वारा बनाया गया मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना थी। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पांडवों को रास नहीं आया। वे वामाखेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहते थे। वामाखेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थी। कई बार वह दिन भर पूजा करते थे, कई बार 2-2 दिन 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करते थे। कभी देवी को माला पहनाते थे, कभी खुद ही पहन लेते थे। इनमें से कोई भी प्रक्रम पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मेल नहीं खाता था। यह बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना, और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले वामाचरण के मन में विचार आया कि इसे चख कर तो देख ले यह माता के खाने के योग्य है या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माँ तारा को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पांडे कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को वामा ने खा लिया है, उसे जूठा कर दिया है, जूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएंगी, उसका प्रकोप सारे गांव वाले को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ वामाचरण की बहुत पिटाई कर दी और उन्हें शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाएं की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर वामाखेपा को होश आया तो वह मां पर गुस्सा हुए। मैंने क्या गलत किया था जो तूने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं देख रहा था। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास ही कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवाया। जा, मैं अब तेरे पास नहीं आऊंगा। मसान घाट पर बैठकर वामाचरण ने माँ को सारी बात सुना दी और वहाँ से उठकर जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गए। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। वामाचरण और माँ तारा के बीच में माँ और बेटे जैसा रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच होता है। अपने शिशु की व्यथा माँ तारा को सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में माँ तारा प्रकट हुई। क्रोधित माँ ने रानी को फटकार लगाई कि तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरे मंदिर छोड़कर चली जाऊंगी। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। एक तो माँ तारा का रूप ऐसे ही भयानक है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माँ का स्वरूप व्याख्या से परे था। रानी हड़बड़ाकर पलंग पर उठ बैठी। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने सारी रात जागकर बिताई। अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो वामाखेपा को पकड़ कर ले आओ। अब सारे सेवक चारों तरफ वामाखेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठे हुए वामाखेपा मिल गए। बड़ी मान मनोबल के बाद भी वह नहीं माने। सेवक ने जाकर रानी को बात बताई। अंततः रानी खुद गुफा तक पहुंची। वामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा है। उनकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी ममता से भर गया। उनको समझ में आ गया कि माँ तारा का मातृत्व इस वामाखेपा के प्रति क्यों है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर का पुजारी वामाखेपा ही है। उनकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि से वह करना चाहे उस प्रकार से पूजा करने के लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी उनके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर वामाखेपा का है और माँ तारा भी वामाखेपा की है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेंगे और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। वामाखेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से वामाखेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा खुद वामाखेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से वामाखेपा माँ तारा के पूजन करते जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है
तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ ही नहीं होती थी। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी पूरे दिन भर मंदिर की ओर मामा खेपा के दर्शन ही नहीं होते थे। उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि रानी का फरमान था। वामा खेपा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते थे। एक दिन वामा खेपा की मां का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। वामा जिद पर अड़ गए। छोटी मां का दाह संस्कार बड़ी मां के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है, यह जानते थे, लेकिन वामा को समझाना किसी के बात की बस नहीं थी। नाव वाले से वामा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। वामा ने नाव देने के लिए कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, वामा, यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में यह बह गया तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। वामा के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े उस दृश्य को देखते रह गए। वामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने मां तारा के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी मां का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग हैं सभी को निमंत्रित करने के लिए वामा खेपा ने अपने घर के लोगों और आसपास के लोगों को कहा। सब इसे वामा खेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं, वह आसपास के 20 गांवों को खाना कैसे खिलाएगा। यह उनके लिए कल्पना से भी परे की बात थी। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो वामा खेपा अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांवों में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए यह पागल किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज कराता है। गांव वाले की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भरकर अनाज, सब्जी आदि तारापीठ के प्रांगण में आने लगी। बैलगाड़ी का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते होते सुस्वादु भोजन की सुगंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। वामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोजन होना था उस पूरे जगह को बांस के डंडे से एक घेर बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश शुरू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे थे वह पूरा हिस्सा सूखा हुआ था और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही थी। जमीन से जल धाराएं बह रही थी। वह पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन था वह पूरी तरह से सूखा हुआ था। 20 गांव से आए हुए सभी लोग ने छककर भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कतें आएंगी, यह सोचकर सभी चिंतित थे। वामा खेपा ने मां से अनुरोध किया और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। सारे लोग बड़ी सहजता से वापस अपने अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद वामा खेपा की अलौकिकता के बारे में लोगों में चर्चा शुरू हो गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ वामा खेपा की तारापीठ में बढ़ने लगी और सभी की मनोकामनाएं तारापीठ से पूरी होने लगी। अल्प आयु में ही वामा खेपा को अथाह सिद्धियां प्राप्त और वे धरा पर पूज्य हुए। वामा खेपा कभी भी बिना चखे मां तारा को भोजन नहीं कराते थे। मां स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती थी और उनके हाथ से भोजन ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत महामानव वामा खेपा अपने अंत समय में मां तारा की प्रतिमा में लीन हो गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय मां तारा। धन्यवाद।